अनुराग की मदर ने बोला था, वो लखनऊ से, यूपी से है, उन्होंने बोला मुझे कुछ कुछ डायलॉग्स तो समझ ही नहीं आए। कितना इम्पोर्टेंट है दैट द प्रोनाउंसिएशन एंड द तलफ़ुज़ ऑफ द एक्टर्स। क्या उस कैरेक्टर की ये नीड है कि वो इसका उच्चारण एक बहुत सही तरीके से करे। इवन जैसे गानों में बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई है कि वो उसको जिस तरीके की वो होता है कि ख्वाब होता है। मुझे ये कहा गया था कि आपने ना शायद बहुत ज़्यादा पंजाबी, बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाल दिया तो लोगों को समझ नहीं आ रही। हाय, दिस इज कनिका ढिल्लन एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Alright, so I was speaking to Vishal Bharadwaj a few days back, and so we had this session at Jashan-e-Rekhta, that's an Urdu festival, and we spoke about that what is the importance of talaffuz, चाहे वो गायकी में हो, चाहे वो even dialogues में भी हो, because बहुत बार हम लोग जो तलफ़ुज़ सुनते हैं वो ऊपर नीचे होता है। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा होता है। ख्वाब को ख्वाब बोलते हैं और हर कोई खिलजी बोलता है, खिलजी तो कोई बोलता ही नहीं है। तो गालिब को गालिब होता है दैट वे। सो जैसे एक राइटर की कितनी जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करना कि कंसिडरिंग आप अमृतसर से हैं, यहाँ पर एक उर्दू का चलन बहुत नेचुरल तरीके से आता है, बिकॉज वो रची बसी है वहाँ पर लोगों के बात करने के अंदाज में। कितना इम्पोर्टेंट है दैट द प्रोनाउंसिएशन एंड द तलफ़ुज़ ऑफ द एक्टर्स शुड बी राइट। यू नो, अगर आप जनरली मुझसे पूछे तो ठीक है, थ्योरी में हाँ आपको यू शुड टेक केयर, बट मेरे लिए एज ए स्क्रीन राइटर मेरी कमिटमेंट है कि मेरा कैरेक्टर जो मैंने जो मेरी रचना है, जो मैंने कैरेक्टर लिखा है, उसको वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या वो गालिब और गालिब का फर्क जानता है, क्या उस कैरेक्टर की ये नीड है कि वो इसका उच्चारण एक बहुत सही तरीके से करे, या फिर वो एक चलती फिरती हिंदी बोलेगा, या फिर वो एक मिक्स्ड माई कमिटमेंट एज अ स्क्रीन राइटर आई फील is limited to the character that I've created. अच्छा, you feel that I feel कि अगर supposing जैसे रूमी, अब रूमी अगर 10 साल पहले मैंने लिखी होती तो रूमी का पंजाबी या विकी की जो लैंग्वेज है ये बहुत अलग होती। इसमें अभी आपके कितने इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स, हिंग्लिश, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसेस आज की जनरेशन में हैं। तो आप एक सेंटेंस बिना एक अंग्रेजी का वो शब्द लिए या इंग्लिश या उसको तोड़ मड़ोड़ के आप जो एक नई भाषा बनाते हैं, लिंगो जिसको कहते हैं, अब लिंगो बदल गया है। तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा कैरेक्टर अगर इस दौर का है और उसके ये इन्फ्लुएंसेस हैं कि वो ये लिंगो फॉलो करता है, टिंडर पे है, इंटरनेट पे है, तो वो वही भाषा बोलेगा, वो उससे बाहर जाके एक बहुत साफ भाषा नहीं बोलेगा। सो एज अ स्क्रीन राइटर, you may not agree with me, but as a screenwriter, my commitment will strictly be to the character I create. What you're saying is right, because the job of a movie is not to tutor people or to just make them learn. They can learn it अगर अपने आप से वो जो भी चाहें, but that is not the job. It has to stick to the character. But I think many a times certain things maybe can be presented rightly. Like जैसे आप पंजाबी कैरेक्टर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बट द फैक्ट इज कि दैट पंजाबीज आई थिंक जैसे आपका एकदम बिल्कुल साफ सुथरा आपका तलफ़ुज़ है, सो इट इज़ समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पंजाबीज दैट आई नो, इवन जो यंगर जनरेशन है, उनका तलफ़ुज़ भी साफ होता है बिकॉज घर में सुनते ही वही हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। पर क्या आपको जैसे रूमी, विक्की और रॉबी में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जाहिर सी बात है वो फिल्म को जो पूरा रचा बचा है अपनी दुनिया में, आप लोगों ने किया है वो अलग लेवल पे है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट लेकिन एक इवन जैसे गानों में बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई है कि वो उसको जिस तरीके की वो होता है कि ख्वाब होता है, वो एक इट्स समथिंग व्हिच इज। इसमें एक और भी बात होती है, मैं आपको बताऊं मनमर्जिया में क्या हुआ था, एक और फीडबैक आया था जो मैं आपने क्योंकि सवाल पूछा है मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे ये कहा गया था कि आपने ना शायद बहुत ज़्यादा पंजाबी, बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाल दिया तो लोगों को समझ नहीं आ रही है, यूपी वगैरह में लोगों को समझ नहीं आ रही है, आपको थोड़ा उसको टोन डाउन कर देना चाहिए था फ्लेवर को, डायलॉग समझ नहीं आ रहे। तो अब ये अब मैं जब अगली फिल्म लिखूंगी अपनी, जरूर मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं स्क्रीनिंग में भी आई थिंक अनुराग की मदर ने बोला था, वो लखनऊ से, यूपी से है, उन्होंने बोला मुझे कुछ कुछ डायलॉग्स तो समझ ही नहीं आए। तो अब नाउ अगेन इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट कि क्या मैं उनको इतना रियल रखूं टू द एनवायरनमेंट कि क्या मैं इतना तक का रखूं कि ज्यादा लोगों को समझ आ जाए। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है क्योंकि मेरे को मनमर्जिया में ये फीडबैक मिला और कई लोगों ने बोला कि यार ये तो तुमने पंजाबी फिल्म लिखती है,
अभी ये हिंदी बेल्ट में कैसे समझ आएगी, अब ट्रेड के कुछ लोगों ने बोला। तो अब मेरे दिमाग में ये बात जो आपने मुझसे पूछी दूर दूर तक नहीं है कि क्या मैं उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं, मैं सोचूंगी कि क्या मेरी कहानी ज़्यादा लोगों को समझ आ रही है, तो क्या मुझे उसकी रियलिज्म या उसकी जो जो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, विल हैव टू लेवल इट अ लिटिल बिट। तो मैं तो उस डायरेक्शन में सोच रही हूँ। बट अब आपने विशाल जी से बात करी है तो आई गेस इस डायरेक्शन में भी सोचेंगे। बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज स्क्रीन जब आप सिनेमा देख रहे हैं तो वो एक, जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत पर्सनल सा एक एक्सपीरियंस है, दिस इज फॉर अ लार्ज ऑडियंस। तो कभी कभार बिकॉज इट्स रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल, तो शायद उसको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ता है। मेरा एक लाइटर वेन में एक आपसे सवाल है, क्या आपने वकालत के लिए भी आपने क्या पढ़ाई करी हुई है? आपको क्या लगता है? आप बहुत अच्छी वकील हो सकती हैं। थैंक यू। बिकॉज आप अपने पक्ष को सामने रखने में बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दे सकती हैं, व्हिच इज लाइक अमेजिंग। Hi, this is Kanika Dhillon and you're watching Bollywood Hangama.